क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले 3 और 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन को आज देखने वाले। और ये जितने क्वेश्चन है अगर इनको तैयार कर लेते हो ना तो फिजिक्स के पेपर में आपके 30 से 35 नंबर आसानी से पक्के हो जाएंगे। देखो यार, एक चीज तो सबको पता है कि फिजिक्स के पेपर में वही न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और जो सिद्धांत वाले प्रश्न होते हैं यही पूरे पेपर में भरे रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर यही प्रश्न होते हैं। आपकी परिभाषाएं आपसे बहुत कम पूछी जाएंगी। आपके डेरिवेशन हो गया, आपके सिद्धांत हो गए, ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जैसे होता है इसी टाइप के जो सिद्धांत, नियम, यही सब चीजें फिजिक्स पेपर में पूरी तरह से भरी रहती है। तो आज के इस वीडियो पे आपको क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले 3 और 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और डेरिवेशन बताने वाले। इनको अच्छे से तैयार कर लेना। अगर इनको तैयार कर लेते हो ना तो फिजिक्स का पेपर आपका बहुत ही मस्त तरीके से जाएगा। ठीक है, इससे पहले न्यूमेरिकल तो हमने चैप्टर वाइज करा दिए, देख सकते हो प्लेलिस्ट। यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको हमने चैप्टर वाइज यहाँ पे करा दिया। ठीक है, तो अगर इनको देखना चाहो तो न्यूमेरिकल वाली क्लास चैनल से देख सकते हो। आज के इस वीडियो पे आपको 3 और 5 नंबर के जितने भी डेरिवेशन और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सबको बताने वाले हैं और इससे आपके 30 से 35 नंबर आसानी से फिजिक्स के पेपर में पक्के हो जाएंगे। विश्वास मानो यार, जितने क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देख के जल्दी से इन क्वेश्चंस को तैयार कर ले। ठीक है, तो शेयर कर दो जल्दी से। मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जिनको हमें तैयार कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन को आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और देखो न्यूमेरिकल की बात करें तो फिजिक्स का पेपर जो होता है ना 70 नंबर का होता है। सबको पता है, थोड़ा सा समझ लो फिजिक्स का पेपर कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का। 70 में ये जान लो आपके 5 तो बहुविकल्पी हो गए और 5 एक नंबर वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, 10 नंबर अगर ये हटा दो तो 60 नंबर पे या 65 नंबर पे आपके पास यही न्यूमेरिकल, ठीक है, 60 में मान लो न्यूमेरिकल और ये जो 3 और 5 नंबर वाले प्रश्न और डेरिवेशन होते हैं यही सब भरे रहते हैं। ठीक है, तो अगर इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फिजिक्स की तैयारी करने के लिए न्यूमेरिकल और डेरिवेशन और ये जो सिद्धांत वाले प्रश्न इनमें अच्छी पकड़ बना के रखो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वाले के लिए तो आपको बता दिया, इस वीडियो पे मस्त तरीके से देखते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और डेरिवेशन को। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं, इनको नोट कर लेना और मस्त तरीके से इनको तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपके है सभी नियम और सिद्धांत, पहले उनको देख लेते हैं फिर आपको डेरिवेशन वाले बताते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कूलाम का नियम क्या है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम का नियम अगर पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा और कूलाम के नियम का सदिश रूप आपका 2 नंबर पे ज्यादातर पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर पे ये आपको मिल सकता है। कूलाम के नियम का सदिश रूप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सदिश रूप है, ये पूछा जाता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताएंगे अगर इनको आपको किसी को भी समझना हो, आप कहोगे भैया प्रश्न बता रहे हो, इनको उत्तर कहाँ मिलेंगे, ठीक है, इनका आंसर कहाँ मिलेगा, इनका डेरिवेशन कैसे समझेंगे हम। अगर इनको समझना चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो है, या आप किसी भी टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। जैसे आपने सर्च किया कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है, आगे आप चैनल का नाम लगा दो स्टडी का अड्डा, आपको तुरंत वो वीडियो मिलेगा हमारा और उससे जाके मस्त तरीके से उस टॉपिक को समझ सकते हो और तैयार कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सारे हमने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई भी टॉपिक सर्च करो, आगे चैनल का नाम लगा देना, आपको वीडियो मिल जाएगा, मस्त तरीके से देख के तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो कूलाम का नियम भी इंपॉर्टेंट और इसका सदिश रूप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसी में गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है, इसका जो पूरा डेरिवेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अनुप्रयोग और अनुप्रयोग, जो अनुप्रयोग है ना भैया, अनुप्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को जरूर मिलेंगे पेपर में। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग आपको तैयार होना चाहिए। फिर इसी में किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम भी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम पूछ सकता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम वाला जो न्यूमेरिकल होता है किस टाइप से इसको सॉल्व करना है सारी चीजें हमने सिखा रखी है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने करा रखे। ठीक है, उनको देखना, अगर उनको देख लेते हो ना तो आपकी न्यूमेरिकल की एकदम मस्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो उनको जरूर देखना जाके। ठीक है, फिर है एम्पियर का परिपथी नियम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, फिर है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, ये तो हर साल ही पूछा जाता है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, बायो-सेवर्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और फिर है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और इसी में एक और है डी ब्रोगली का समीकरण। ठीक है, डी ब्रोगली का तरंग वाला समीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली का। ठीक है,
डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो गया, डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य वाला समीकरण हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर अच्छे से अच्छे तैयार करना है, ठीक है। तो ये अभी कुछ आपके क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, और भी अभी जितने सभी को आपको बता देंगे, आपको इनको तैयार कर लेना। देखो पहले एक काम करो, इनको अच्छे से नोट कर लो, फिर इसके बाद आप एक एक करके इन टॉपिक को तैयार करते रहो, ठीक है। इनको छोड़ना नहीं, जितने बता रहे हैं आपसे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, छोड़ना आपको नहीं है, नहीं फिर आप जिम्मेदार हो, ठीक है, क्योंकि अब समय कम, इनको जल्दी से जल्दी आपको इसीलिए सारे क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे आप तैयार करते चलो, ठीक है। इस वीडियो पे आपको 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर अगला जो वीडियो आएगा उस पर हम आपको सिखा देंगे, मतलब जो 1 और 2 नंबर वाले जितने परिभाषाओं वाले क्वेश्चन है उनको एक वीडियो पे बता देंगे, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया जल्दी से आपको एक और 2 नंबर वाले पूरी बुक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वाला वीडियो दे दो, ठीक है, तो हम जल्दी से वो वीडियो आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, और भी जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन और मतलब सभी नियम और सिद्धांत उनको भी बता देते हैं, तो इनको नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद और भी देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट आपके महत्वपूर्ण सिद्धांत और नियम है, ये भी बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए, ठीक है। देख सकते हो जैसा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनामो, 5 नंबर पे पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र व डायनामो का आप क्या कीजिए, पूरा इसका चित्र सहित इसकी रचना सिद्धांत लिखिए, ठीक है। फिर इसी में ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, सभी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या और उसकी कमियां क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये इनमें से एक न एक आपको देखने को मिल जाएगा कि पीएन संधि डायोड अग्रभिन्नत बताओ, या पीएन संधि डायोड का पश्चाभिन्नत, या पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगिष्टकारी के रूप में, या पीएन संधि डायोड पश्च तरंगिष्टकारी के रूप में, सब हमने करा रखे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो जितने सभी इंपॉर्टेंट नियम और सिद्धांत है, इसी में आप ये वाले भी लिख लो, कौन से, सरल सूक्ष्मदर्शी वाला, सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, किरण आरेख। अगर ये ना समझ में तो हमने बहुत आसान तरीके से इसे समझाया है, आप लोग चैनल पे जाके देख लेना, एक एक चीज हमने समझा रखी है। और बताए कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप उस टॉपिक को सर्च करो, आगे चैनल का नाम लगा तो आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, मस्त तरीके से एक चीज हर चीज देख के उसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी वाला है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसी में खगोलीय दूरदर्शी, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज जान लो, खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। और इसी में परावर्ती दूरदर्शी, ये सब बहुत ज्यादा यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इनको तैयार कर लेना है, इनमें से भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 5 ही नंबर पे पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे ये वाले, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बहुत इंपॉर्टेंट, इनका सिद्धांत और किरण आरेख, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, ठीक है। तो 5 नंबर और 3 नंबर पे जितने भी नियम और सिद्धांत ये हो चुके। अब बात करते हैं जितने महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, जिसमें पूरा सूत्र निकालना होता है, वो वाले जितने इंपॉर्टेंट है, अब उनको आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लो और आगे देख लेते हैं। तो आप देखते हैं जो आपके 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन हमने लिख रखे हैं यहाँ पे, इनको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, नोट कर लेना पहले एक जगह, फिर इनको तैयार कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हो सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देख रहे हैं। पहला डेरिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये आपसे पूछा जा सकता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। 5 नंबर पे आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी या निरक्षी वाला देखने को पेपर में मिल सकता है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना। फिर इसी में एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव पे लगने वाले बलाघूर्ण का सूत्र आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेरिवेशन भी पूछा जाता है। फिर ये वाला आपका बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना, ठीक है। ये वाला कौन सा, ये अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर इसी में अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में विभव, आपको विद्युत क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है और विद्युत विभव भी, इनमें से एक न एक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में आपसे विद्युत क्षेत्र मिल जाए या अच्छी या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव वाला मिल जाए, इसमें से एक न एक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर पे ही मिल सकता है, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। फिर है 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले जो बल का सूत्र आता है F का, और इसी में जो एम्पियर की परिभाषा निकल के आती है वो आपको बता रहा है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, ठीक है।
फिर है एलसीआर परिपथ जो होता है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जेड का जो फॉर्मूला आता है और कलांतर इसका व्यंजक, ठीक है, मतलब इसका डेरिवेशन। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर का व्यंजक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर इसमें गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये भी हमने पूरा मतलब जितने चीजें सभी चीजें हमने करा रखी, सारे वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अब पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनको आप नोट कर लो, और भी जो इंपॉर्टेंट है उनको आगे बता देते हैं। और आपसे कह रहे हैं यार वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों के साथ, जिससे वो लोग भी चैनल से जुड़ के मस्त तरीके से तैयारी कर सके, क्योंकि अब आपको चैनल पे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सब आपको चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना, क्योंकि यार आप लोग सपोर्ट करोगे, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी ज्यादा मतलब मेहनत से हम भी आपको तैयारी मस्त तरीके से कराएंगे सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। और किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम रहा तो कमेंट कर दिया करो कि भैया इस चीज पे हमें वीडियो चाहिए, इस चीज पे चाहिए, तो आप कमेंट करोगे कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कुछ बताओगे तब तो हमें पता चलेगा, तो इसलिए कमेंट करो जिससे हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाए, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लो, और भी जो इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं। तो और भी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फिजिक्स के उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। देख सकते हो अगला डेरिवेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र, ठीक है। संपर्क में रखे संयोजन में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। फिर इसी में प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन की व्याख्या। इनमें से एक ना एक आपको देखने को ज्यादातर हर साल मिलता है कि आपको या तो पूछ लेगा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत बताओ, या आपसे पूछेगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करो या अपवर्तन की, इसका डेरिवेशन पूरा, ठीक है। तो अच्छे से इसको भी हमने समझा रखा है। फिर यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र या फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो इस बार तो और बात करें फ्रिंज की चौड़ाई वाला वैसे हट गया है, लेकिन ये जान लो कि आपको उसका फॉर्मूला जो है उससे रिलेटेड आपसे ये पूछा जा सकता है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र बताओ, या एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र बताओ, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज जान लो, ठीक है। फिर इसके बाद है एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन का सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये वाला टॉपिक बहुत ही वायरल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको भी देख लेना। तो ये है क्लास 12 फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने बता दिया। इनको अगर तैयार कर लेते हो तो फिजिक्स के पेपर में आपसे कह रहे 30 से 35 आसानी से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। देखो फिजिक्स का पेपर डेरिवेशन और ये सिद्धांत वाले प्रश्न और न्यूमेरिकल इससे ही भरा रहता है, ठीक है। तो इनमें अच्छी पकड़ आपको बनानी, तो पहले जितनी चीज बताई इनको आप एक कागज पे नोट करके इनको मस्त तरीके से एक एक करके, आपके पास अभी समय है, अच्छे से इनको तैयार कर लो, ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए आपको बता दिया, प्लेलिस्ट आपको बता दिया चैनल पे, वहां पे जाना है क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट, वहां पे चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने करा रखे, वहां से जाके देख के मस्त तरीके से उनको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, आप मिलेंगे अगले वीडियो पे जिसमें आपको 1 और 2 नंबर वाले भी महत्वपूर्ण प्रश्न करा देंगे फिजिक्स के भी, और इसी टाइप से केमिस्ट्री की भी तैयारी मस्त तरीके से चल रही है, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पे प्लेलिस्ट से जाके प्लेलिस्ट पे सभी चीजें हमने पढ़ा रखी, वहां से जाके मस्त तरीके से तैयारी करो, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही, और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताते रहते हैं इंस्टाग्राम पे भी, तो वहां पे भी फॉलो कर लो। कोई चीज आपसे पूछना है तो वहां पे डायरेक्ट आप हमसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसकी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है, इसे नोट कर लो।